और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामला जस्टिस चौहान की कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कहा, ये बताइए। 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल किया है, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और उसमें मांग की गई है कि अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई, इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जाए। और उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, जो पूर्व में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो पेश हुए थे सरकार की तरफ से और उन्होंने ये बताया कि इस मामले में जांच चल रही है, इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है, इस मामले में एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में किस तरह से 3 लोग जो शामिल थे वो किस तरह से रेकी करते रहे और किस तरह से वो पत्रकार बनकर उन्होंने किस तरह से हमला किया था। और साथ ही साथ तो ये सारी जब बातें हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि कोर्ट ने ये पूछा कि क्यों नहीं, जब इनको मेडिकल कराने ले जाया जा रहा था, उनको एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया, क्यों उनका परेड कराया जा रहा था। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश सरकार को देने के लिए। एक सवाल था और ये सवाल वही सवाल था जो आम आदमी के मन में भी हो सकता है कि इतने ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं जिनका पास इतना खूंखार रहा है और उसके बाद भी ऐसे दोषियों को, ऐसे आरोपियों को, ऐसे अपराधियों को जिस ढंग से पुलिस लेकर जा रही थी, ये सवाल सबके मन में थे। वही सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजों के मन में थे और इसीलिए जज ने सवाल किया कि क्यों परेड कराया जा रहा था, क्यों नहीं एम्बुलेंस में बैठे बैठे उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि 3 हफ्ते में सरकार वो हलफनामा दायर करे और उस हलफनामे में बताए कि घटना के पहले क्या हुआ और घटना के बाद सरकार ने या जांच में क्या क्या हुआ है, वो सारी चीजें कोर्ट के सामने बताई जानी है। उसके अलावा एक बात और हुई कि उस याचिका में यह भी कहा गया था कि 2020 में जो एक एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, उसकी जांच हुई थी और जांच में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी। जस्टिस बीएस चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी निगरानी में जांच हुई थी। उस पर कोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से कि ये भी बताया जाए कि जस्टिस चौहान की रिपोर्ट के बाद से सरकार ने उसमें क्या कदम उठाए। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने बताया था कि जो जस्टिस चौहान की रिपोर्ट थी उसे सदन में डिस्कस किया गया, उसे सदन में पेश किया गया। कुल मिलाकर कि 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मसले में सुनवाई होगी, जब सरकार की तरफ से दायर हलफनामा, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ और उसके बाद जांच को लेकर क्या क्या चीजें हुई हैं, विस्तृत हलफनामा कोर्ट में दायर करना है और उसके बाद से 3 हफ्ते बाद इस मसले पर सुनवाई होगी। जी बेशक, 3 हफ्ते बाद इस मसले पर सुनवाई होगी। इस बीच जब हमने देखा था कि खुद अतीक ने अपनी जान को लेकर ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में, जब ये कहा गया था कि वो सेफ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसमिस किया गया कि क्योंकि आप पुलिस के अंडर हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी एक प्रेशर रहेगा। प्रभाकर, निश्चित तौर पर, लेकिन इस दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वो जो याचिका आई थी शुरू में, जिसमें ये कहा गया था कि जब उन्हें अतीक को साबरमती से जब उत्तर प्रदेश लाने की बात हो रही थी, उस समय अतीक की तरफ याचिका लगाई गई थी और ये कहा गया था कि उसको जान का खतरा है। विधानसभा के पटल पे बात कही गई है, तो इसलिए हालांकि कोर्ट ने कहा कि जब आप पुलिस अभिरक्षा में, ऐसे में हम आपकी याचिका पर कोई वो नहीं करेंगे, आपकी कोई मांग नहीं मानेंगे। हालांकि उसमें कहा गया था कि अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये याचिका है वो जनहित याचिका है, ये अतीक और अतीक के परिवार की तरफ से नहीं है। लेकिन ये तथ्य भी हो सकता है कि उस समय रखा जाए। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है, जो बात समझ में आ रही है वही, कि ये मुश्किल होगा, ये जवाब देना, ये बताना मुश्किल होगा कि अतीक और उसके भाई को जिस ढंग से पैदल मार्च कराया जा रहा था और उसके दौरान ये घटना घटती है, 3 हत्यारे आते हैं, गोलियों से खून डालते हैं, तो सरकार अपने स्तर पे बताने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि बेहद ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और किस तरह से रेकी की गई, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ ये एकदम ऐसे औचक हुआ था। और अब ये बातें कोर्ट के सामने कही भी गई हैं और हलफनामे में भी बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, किस तरह से सरकार ने उस घटना के बाद कार्रवाई की है। ये सारी बातें हलफनामे में बताई जाएंगी, कोर्ट के सामने। जी बेशक, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अतीक अशरफ को पैदल क्यों ले जाया गया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है। एम्बुलेंस से सीधे अंदर क्यों नहीं ले जाया गया? 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। प्रभाकर जी, आपने हमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी और अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कुछ जवाब आता है। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।